हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट किशन थापा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीपीएन को लेके कुछ मिथ्स हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी लोगों के मन में रहते हैं और काफ़ी लोगों को नहीं पता कि वीपीएन का एक्चुअल में क्या यूज़ है, उसे कौन यूज़ कर सकता है, क्या उसे यूज़ करना लीगल है नहीं है। तो ये सारी बातें आज हम वीपीएन के बारे में यहाँ पे करने वाले हैं। तो गाइस, जो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के मन में आता है वो ये कि वीपीएन सिर्फ एडवांस यूज़र कर सकते हैं यूज़ या हैकर्स या प्रोग्रामर्स। तो मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वीपीएन कोई भी यूज़ कर सकता है। वीपीएन यूज़ करने के लिए आप आजकल सिंपली कोई सा भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। पहले का टाइम अलग था, पहले आपको आईपी एड्रेस सर्वर के आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना पड़ता था, वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड होता था। बट इसको आप बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया है। आप सिंपली एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। वो भी आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको सिंपली वहाँ पे टैप कर देना है किसी भी सर्वर पे और आप कनेक्ट हो जाओगे। सो गाइस, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि जो वीपीएन होता है वो सिर्फ तभी यूज़ करते हैं कोई लीगल इलीगल चीज़ हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई दूसरे कंट्रीज़ की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दूसरे कंट्री के गेम्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरे कंट्रीज़ के कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई भी इलीगल काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्टीमेटली वीपीएन का काम है कि आप अगर चेक करना चाहो कि कोई भी वेबसाइट एप्लीकेशन दूसरे कंट्रीज़ में जो वर्क करती है वो उसको अगर आप एक्सेस करना चाहो, उसको ट्राई करना चाहो तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी कहीं भी बाहर जाते हैं, अगर किसी अभी आप पब्लिक नेटवर्क पर कनेक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे इंडिया में तो बहुत ही कम ही जगह होंगे जहाँ पे आपको पब्लिक वाईफाई नेटवर्क मिलेगा। अदरवाइज अगर आप किसी दोस्त के घर जाते हैं, किसी भी रिलेटिव फ्रेंड्स के घर जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप चाहें तो अपना वीपीएन है वो यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो आपकी जो कम्युनिकेशन, आपका जो भी वहाँ पे आप ब्राउज आप करोगे, सब कुछ इनक्रिप्ट रहेगा, सब कुछ सिक्योर रहेगा। तो मतलब मेनली यही यूज़ होता है वीपीएन का और इसीलिए लोग वीपीएन को यूज़ करते हैं। सो गाइस, अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जहाँ पे लोगों को लगता है कि वीपीएन एक वन क्लिक टोटल सोल्यूशन उनके प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर। तो मैं बता दूँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप वीपीएन यूज़ करते हो तो जो आपका ट्रैफिक है वो इस तरह आता है कि आपका जो आईपी एड्रेस मास्क हो जाता है, वो डिफरेंट आईपी एड्रेस आता है, तो जिसकी वजह से लगता है कि जो आपका ट्रैफिक है वो कहीं और से आ रहा है, बट एक्चुअल में नहीं है। अगर फिशिंग अटैक वगैरह होते हैं, ब्रीचेस होते हैं, तो ऐसे में आपका जो लॉग है वो भी खतरे में आ सकता है। क्योंकि यार अगर आपका डेटा अगर आपका नॉर्मल आईएसपी नहीं दे सकता, अगर गवर्नमेंट नहीं दे सकती, तो लेकिन जो आपका वीपीएन प्रोवाइडर है उसके पास आपका सारा लॉग रहता है, सारा डेटा रहता है। तो ऐसे में वो आपकी एक्टिविटी को भी देख सकता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और साथ ही साथ वक्त आने पर अगर गवर्नमेंट ने उनसे रिक्वेस्ट करी आपके लॉग्स के लिए, तो वो भी उसे देना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आपकी प्राइवेसी यहाँ भी सिक्योर नहीं है, आपका डेटा यहाँ पे भी सिक्योर नहीं है। और बात करें अगर बड़े बड़े वेबसाइट की, फॉर एग्जांपल गूगल ही हो गया, तो यार अगर आप वीपीएन यूज़ करते तो वीपीएन यूज़ करने के अलावा आपके काफ़ी सारे अकाउंट्स ओपन रहते हैं। फॉर एग्जांपल जीमेल हो गया, तो ऐसे में गूगल को ऑलरेडी आपके सारे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनके पास। तो ऐसे में अगर आप किसी भी नेटवर्क के थ्रू वहाँ पे एक्सेस करते हो अपने अकाउंट्स को, तो गूगल वगैरह जैसे बड़ी वेबसाइट से उन्हें पता चल ही जाता है कि ये आप हो। तो यहाँ से भी उन्हें आप अगर वीपीएन भी यूज़ कर लो तब भी आपका मतलब एक्टिविटी यहाँ पे सिक्योर नहीं रहती है, पता चल ही जाती है। ऐसे में अगर मैं बोलूँ तो वीपीएन हाँ आपको यहाँ पे सिक्योरिटी देती है, प्राइवेसी देती है, बट कुछ टाइम के लिए। बट उससे ज़्यादा सिक्योरिटी और प्राइवेसी आप खुद दे सकते हो अपने आप को, अगर आप थोड़े से चौकन्ने रहोगे, थोड़े से मतलब ज़्यादा अटेंटिव रहोगे कि मतलब आपको कौन सी लिंक्स क्लिक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या एक्सेस करना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हो वीपीएन यूज़ करने के साथ, तो हाँ उसके बाद आप ज़्यादा सिक्योर हो और आपकी प्राइवेसी भी ज़्यादा सिक्योर रहेगी। सो गाइस, अब बात है अपने फोर्थ पॉइंट पे। वहाँ पे मतलब बहुत से लोगों का मानना है कि वीपीएन यूज़ करने के बाद जो उनका इंटरनेट कनेक्शन होता है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो मैं बता दूँ कि ये भी गलत है। सो बेसिकली होता क्या है, बहुत से वीपीएन सर्वर्स होते हैं, मैं मानता हूँ कि वो स्लो होते हैं, उससे आपका जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, आपका इंटरनेट बहुत स्लो चलने लग जाता है। बट ऐसा सभी वीपीएन सर्वर्स के साथ नहीं है। अगर आप कोई भी वीपीएन सर्वर सेलेक्ट करते हो, कोई भी वीपीएन सर्विस प्रोवाइड मतलब अगर आपको चूज़ करना है, तो आप मेक श्योर करें कि आप ऐसे वीपीएन प्रोवाइडर से ले जिनके पास बहुत ज़्यादा सर्वर्स हों, जिनके पास अच्छे सर्वर्स हों, जो टाइम टू टाइम अपने सर्वर्स मेंटेन करते हो। तो ऐसे में जो चांसेस होते हैं आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। जितना आपका नॉर्मल आईएसपी के थ्रू आपको इंटरनेट कनेक्शन आपको स्पीड आ रही है, सेम उतनी ही आपको अपने वीपीएन में भी देखने को मिलेगी। सो गाइस, अब बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमें लगता है कि फ्री वीपीएन बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात, अगर आप कोई भी बढ़िया अगर आप वीपीएन सर्विस एक्सेस करना चाहोगे तो वहाँ पे कुछ सब्सक्रिप्शन होते हैं, लाइक $5 से $10 तक आपको पे करने पड़ जाते हैं एक अच्छे वीपीएन सर्विस के लिए पर मंथ। तो ऐसे में हर कोई यहाँ पे फ्री सर्विस ढूंढता है जहाँ पे उसको फ्री में वीपीएन के एक्सेस मिल जाए। बट अगर बात की जाए फ्री के
फ्री की तो मैं आपको बता दूं कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, क्योंकि यार अगर आप बताओ एक वीपीएन प्रोवाइडर है, अगर उसे अपनी वीपीएन सर्विसेज देनी है तो उसे अपने सर्वर भी मेंटेन करने हैं, और सर्वर मेंटेन करने के लिए चाहिए कॉस्ट, चाहिए पैसा। ये कहाँ से आएगा? तो ऐसे में जो आपको जो डेटा होता है, वो आपका जो वीपीएन प्रोवाइडर होता है, जो आपको सर्विसेज दे रहा है, वो आपका जो डेटा होता है, उसकी एक्टिविटी जो भी होती है वो अपने पास का लॉग रखता है, और बाद में वो इन्हीं लॉग्स को गवर्नमेंट को सेल कर देता है, या भी किसी भी थर्ड पार्टी को, जिसके थ्रू वो पैसे कमा लेता है। तो अल्टीमेटली मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप सोच रहे हो कि फ्री वीपीएन्स आर बेस्ट, तो भूल जाओ, क्योंकि फ्री में तो भाई कुछ नहीं आता। यहाँ पे आपको अपनी प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, इवन दो आप वीपीएन यूज़ कर रहे हो। सो गाइस, अब बात करते हैं 6th पॉइंट पे, जो कि बहुत से लोगों का मानना है कि जितने भी वीपीएन सर्विसेज होते हैं वो सब के सब सेम होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि सारे वीपीएन सर्विसेज सेम नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने पीछे बात किया कि कुछ सर्विसेज होते हैं वीपीएन सर्विसेज, वो थोड़े स्लो होते हैं, कुछ अपने सर्वर्स मतलब उनके कम होते हैं, और कोई अपने टाइम टू टाइम सर्वर मेंटेन करता है तो कोई नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप हर सर्विसेज को थोड़ा अलग बनाती है, जो एक दूसरे से थोड़ा बेटर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई वीपीएन सर्विस आपको चाहिए, मान लो, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल देखो, आप कहीं पे भी जब जाते हो तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन, अपना वाईफाई कनेक्शन लगवाते हो, तो पहले आप चेक करते हो कि उसकी स्पीड कैसे आ रही है, क्या मतलब ये जो वाईफाई कनेक्शन है अच्छा है नहीं है। तो उसी तरह आपको पहले थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वीपीएन है वो अच्छा है नहीं है। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि क्या ये वीपीएन मुझे चाहिए नहीं चाहिए। आपको फिर साथ ही साथ ये भी उसमें देखना पड़ेगा कि जो वो वीपीएन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके सर्वर्स मेंटेन है नहीं है, उसके सर्वर्स ज़्यादा लोकेशंस में है नहीं है, उसकी स्पीड कैसी है। और इसके अलावा आपको ये चीज़ तो बिल्कुल आपको मेक श्योर करनी है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका एक्टिविटी लॉग है, जो आपका डेटा है, वो आपका वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर मतलब उसका लॉग रखता है या नहीं रखता। क्योंकि अगर आप हमेशा ऐसे वीपीएन प्रोवाइडर को ही चुनें जहाँ पे आपको मतलब पता हो कि जो वीपीएन प्रोवाइडर जो आपका डेटा है, लॉग है, वो नहीं रखता है। ऐसे में क्या होता है, आपको जो प्राइवेसी होती है वो सिक्योर रहती है बहुत मतलब बढ़िया तरीके से। अदरवाइज़ क्या होता है, बहुत से वीपीएन प्रोवाइडर होते हैं जो कि आपसे कम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कम पैसे को सब्सक्रिप्शन लेते हैं। उसके अलावा साथ ही साथ वो आपका लॉग भी रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टाइम आने पे वो उसे सेल भी कर देते हैं गवर्नमेंट या फिर थर्ड पार्टी पेयर्स को। सो गाइस, ये कुछ मिथ्स थे वीपीएन को लेके, काफ़ी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन था वीपीएन को लेके। सो आई होप मैंने उन सबको क्लियर कर दिया। अगर आपको अच्छे समझ आ गया हो कि वीपीएन क्या है, वीपीएन को कैसे यूज़ किया जा सकता है, क्या वीपीएन एक बहुत बड़ी ऑप्शन है प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेके या फिर नहीं, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दिया। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज इस चैनल में इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।